तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेव ट्रैप और सीवीटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि वेव ट्रैप और सीवीटी होता क्या है और इसकी मेन वर्किंग क्या होती है और पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज़ क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे ट्रांसमिशन में जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो पावर फ्रिक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन के पर्पज़ से कुछ सिग्नल्स जो हाई फ्रिक्वेंसी के भी होते हैं वो भी ट्रांसमिट किए जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन सिग्नल हमेशा कैरियर वेव पे उनका मॉड्यूलेशन होता है और वो ट्रांसमिट किए जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो क्या है ऐसी मतलब इन दोनों इक्विपमेंट्स का यूज करके हम जो हमारी पावर फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की और जो हमारी 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज की जो कम्युनिकेशन सिग्नल है, इन दोनों के बीच में इंटरफियरेंस जो होता है वो नहीं होता है इन्हीं दोनों इक्विपमेंट्स की वजह से। तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। तो बेसिकली जैसे कि 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी हमारी नॉर्मली पावर फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, ऐसा कि सबको पता है हमको। और जैसे कि होता यह है कि जो सब स्टेशन होता है, तो सब स्टेशंस का एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज जो होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। तो अब बात ये आती है कि इन दोनों ये फ्रिक्वेंसी और ये 50 हर्ट्ज, इन दोनों के बीच में किसी टाइप का इंटरफेरेंस न क्रिएट हो, जिससे नॉइज़ की कंडीशन ना पैदा हो। इसके लिए हम लोग वेव ट्रैप और सीवीटी का यूज़ करते हैं। ये सीवीटी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसका फुल फॉर्म होता है और ये वेव ट्रैप होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि वेव ट्रैप और सीवीटी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये वेव ट्रैप जो होता है ये एक लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है और ये प्योरली इंडक्टिव नेचर का होता है, हाईली इंडक्टिव नेचर का। तो ये क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर लेता है, यानी कि 3 किलो हर्ट्ज से लेके 800 किलो हर्ट्ज की सिग्नल को ये फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर लेगा और उस टाइम में जो 50 हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी होगी वो ट्रांसमिट होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अगर मैथमेटिकल फार्मूला हम देखें तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमारी जितनी ज़्यादा रहेगी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्सएल की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि रिएक्टेंस क्या होता है कि अपोजिशन ऑफ करंट इन इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर में किसी भी इंडक्टर में एक्सएल क्या होता है, करंट को अपोज करता है। तो इससे हमारी करंट की वैल्यू यानी कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी और हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये बेसिकली हमारा वेव ट्रैप होता है। ये एक्ट करता है एज ए लो पास फिल्टर और ये क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और ये अलाउ करता है पावर सिग्नल को। तो ये हमारा वेव ट्रैप होता है। उसके बाद हम जानते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। हाई पास फिल्टर क्या होता है, फिल्टर वो होता है कि फिल्टर का मतलब कि जितनी फ्रिक्वेंसी की हमको रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंसी को जो पास होने दे और जिसकी जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी है उसको वो रोक दे, वो मतलब उसको फिल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हाई पास फिल्टर काम करता है सीवीटी, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और ये क्या करता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करने देता है। तो अब चूंकि कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस में जो एक्सी होता है वो 1/2 पाई एफ सी होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, ये एक्सी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी जिससे हमारी करंट जो होगी, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सी जो है वो करंट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये रिएक्टेंस है, यह पोजीशन है करंट का। तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो पास हो जाएगी। और जो लो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी का मतलब कि अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज के केस में क्या होगा कि एक्सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और उस केस में क्या होगा कि हमारी जो एक्सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे करंट का पोजीशन यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे कहने का मतलब ये था यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि हमको ये पता चल सके कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेंजेस का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल होता है उसमें क्या होता है कि ये वेव ट्रैप और सीवीटी इन दोनों का यूज़ करके हम अ, हम क्या करते हैं कि इंटरफेरेंस जो होता है दोनों के बीच में नहीं होता है, दोनों अलग अलग सिग्नल्स के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट थे। तो इसके बारे में ये इतना है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।